कोरोना भारत के खिलाफ जंग में पुलिस विभाग को जनता के साथ साथ अपने स्टाफ के मनोबल को बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि बात इंदौर की जाए तो कोरोना वायरस के मामले में शहर हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो चुका है और यही वजह है कि यहाँ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन नवाचार के साथ साथ अपनी जवाबदारी निभाने में भी जुटा हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में एक ऐसे ही योद्धा है इंदौर के आईजी विवेक शर्मा। विवेक शर्मा ड्यूटी के दौरान जिस तरह से नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं, उससे प्रदेश भर में उनकी कार्यशैली की जमकर तारीफ की जा रही है। आईजी विवेक शर्मा की अनूठी कार्यशैली का उदाहरण उस समय देखने को मिला जब पुलिस वायरलेस सेट पर जुर्म की सूचना के बजाय अचानक से गाना बजने लगा। कामयाब एक दिन ओ मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। आईजी की यह धुन सुनकर पूरे संभाग में दूर दूर तक ड्यूटी पर मुस्तैद पूरा पुलिस स्टाफ कुछ सेकंड के लिए हतप्रभ रह गया, लेकिन फिर माजरा समझते देर नहीं लगी। दरअसल यह आवाज थी आईजी विवेक शर्मा की, जो देशभक्ति गीत गाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। उनका यह गीत सुनकर जवान जोश और खुशी से भर गए। आईजी ने कहा है कि वो अब रोज सुबह 11 बजे वायरलेस सेट पर गीत गाकर अपने जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। दरअसल कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर, नगर निगम के सफाई कर्मचारी और पुलिस वाले दिन रात काम में लगे हुए हैं। पुलिस की ड्यूटी काफी कठिन होती है। वो इस भीषण गर्मी में 24 घंटे सड़क पर तैनात है। सड़क पर तैनाती के वक्त उन्हें कई मुश्किलों से भी दो चार होना पड़ता है। घर से दूर रहना पड़ता है। कई बार विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पुलिस कर्मियों के हौसले में कमी नहीं आई। ऐसे हालात में इंदौर आईजी विवेक शर्मा अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वायरलेस सेट पर जिले भर के तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया और अंत में गीत गाकर सबको हिम्मत बंधाई। आईजी विवेक शर्मा ने संबोधित करते वक्त अपने जोशीले अंदाज में पुलिस कर्मियों से कहा कि यह कठिन दौर है। इस दौर में अपना जोश, जज्बा और हौसला बनाए रखना है। अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए पुलिस कर्मियों से कहा कि सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती जरूर करना है, लेकिन मारपीट नहीं करना है और न ही बल प्रयोग करना है। इसी तरह जो उल्लंघन करता है उसको भी मारने पीटने की बजाय उससे 2 घंटे ड्यूटी करवा लो, उसको भी पता चले पुलिस की ड्यूटी कैसे होती है। चौराहे पे ट्रैफिक ड्यूटी करवा लो
नाके पे ड्यूटी करवा लो, उसको भी पता चले कि धूप में खड़े होकर पुलिस कैसे काम करती है। उससे माफी मंगवा लो, वो कान पकड़ के माफी मांगे, उसका वीडियो बना लो, उसके सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवाइए कि हाँ मैंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, इंदौर वासियों से मैं माफी मांगता हूं, उसके सारे ग्रुप्स पे डलवाइए। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे कि हम बल प्रयोग से भी बच सकते हैं और जनता को मैसेज भी कर सकते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस अपने साथ कुछ घंटे तक के लिए तैनात कर सकती है, उन्हें किसी भी पॉइंट पर खड़ा करके उनसे काम करवाएं। इसके अलावा उनका पूरे शहर से माफी मांगते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी। लेकिन यह आवश्यक सुनिश्चित करना होगा कि किसी के साथ भी मारपीट नहीं करना है। पुलिस कर्मियों में जोश भरने के बाद आईजी विवेक शर्मा ने खुद वायरलेस सेट पर गाना गाया। उसके बाद से अब हर रोज सुबह 11 बजे जिले भर के तमाम पुलिस अधिकारी 2 मिनट के लिए फोर्स में जोश भरने के लिए अपनी अलग अलग प्रस्तुति देंगे। जिले के वरिष्ठ अफसर की इस तरह की पहल से सभी पुलिस अधिकारी प्रसन्न हैं और इस नवाचार की तारीफ भी कर रहे हैं। यही नहीं, आईजी विवेक शर्मा लगातार अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भोजन भी उपलब्ध करवा रहे हैं और अपनी पूरी टीम का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं जो कि काफी हद तक सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। आईपीएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट स्पेशल डीजी श्री विजय यादव साहब ने एक पहल करी है जिसमें कि उन्होंने जो हमारे बटालियन में जो किचन्स होती हैं और जो हमारे पास जो टेलर स्टाफ होता है उनको एकजुट करके फूड पैकेट्स बना के वितरित करके और जो हमारा जो मास्क है इस समय वो बना के बटालियंस में जो पुलिस के साथ जो सहयोग कर रहे हैं, जो हमारे नगर रक्षा समिति के लोग, हमारे साथ प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग और दीगर विभागों के लोग और फिर हमारे पुलिस कर्मचारी भी जो चौराहों पर जो कंटेमिनेटेड जोन्स में ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये फूड आइटम्स भिजवाए हैं और इनको रेगुलर वितरित करने की एक स्कीम बनाई है जो कि आईपीएस एसोसिएशन के बैनर के अंतर्गत काम करेगी। इसी के साथ हमारे जो कोरोना चैम्पियन हैं राजेश जी वो भी जुड़े हैं। उनको उनकी जो सिटीज़न कॉप ऐप है आपको विदित है, वो हमारी मदद कर रही है फेक न्यूज़ को काउंटर करने में। उन्होंने एक कॉप्स किचन करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें कि 5000 पैकेट वो डेली बनवा के पिछले कई दिनों से अब तक 60,000 से ज़्यादा पैकेट बनवा चुके हैं, वो वितरित कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बीच न सिर्फ आम जनता बल्कि अपनी टीम के साथ पूरी जवाबदारी उठाने वाले इंदौर के आईजी विवेक शर्मा को कोरोना के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक की निर्धारित कर दी है। जाहिर सी बात है, जो शहर हॉट स्पॉट के तौर पर तब्दील हो चुके कोरोना वायरस के चलते, वहां पर ये जो दूसरा दौर है वर्जन 2 लॉकडाउन का बहुत चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पर जिला और पुलिस प्रशासन के लिए। यदि बात की जाए इंदौर की तो यहाँ पर लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती पुलिस और जिला प्रशासन के कंधे पर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी श्री सूरज वर्मा जी। सर, लॉकडाउन का सेकेंड फेज भी अब हम लोगों को उसके सामना करना है। किस तरह की स्थितियां आप लोगों के सामने वर्तमान में है, क्योंकि अब लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी और उसके साथ साथ अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहे, वो भी एक बड़ी चुनौती है। डेफिनेटली अब जो इंदौर वासी हैं वो काफ़ी उसमें जागरूकता फैल चुकी है और लगभग हम लोग 90 to 95% सेल्फ रिस्ट्रेंट इंदौर के निवासी फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और जो भी 2-4% है जो या तो अवेयरनेस कम होने के कारण या जो भी इम्पेशेंट होने के कारण जो रूल्स ब्रेक कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और डेफिनेटली हमारे फोर्स का मोराल बूस्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी साहब से लेके आईजी साहब वो सभी इसमें प्रयासरत हैं और सभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में समय बिता रहे हैं। जितने भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं इन सबको स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जाएं। कर्मचारी जो पिकेट्स पे लगे हैं, जो नाकों पे लगे हैं, उनसे स्वयं बात करें, 1 to 1 चर्चा करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी फैमिली में कोई समस्या है। और इन्हीं क्रम में आज भी आईजी सर ने रेडियो टॉक लिया था, उसमें भी बताया कि हर सुपरवाइजरी ऑफिसर किसी एक पॉइंट पे थाने पे जाए या पिकेट पे जाए उनके साथ ही लंच करे
और इसके अलावा भी डेली आरटी कॉल में काफ़ी वो मोरल बूस्टिंग एक मोटिवेशनल पेप टॉक भी अभी हम लोग का रेगुलर चल रहा है। इस तरह के जो भी चीज़ें हम लोग मोरल बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं। खासकर हेडक्वार्टर से भी जो भी कर्मचारियों को ड्यूटी में जिससे सहयोग मिल सकता है, जैसे हम लोगों ने गर्म पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ पे केटल्स बंटवाए हैं, जो भी सैनिटाइज़र्स हर कर्मचारी को एक जो पोर्टेबल छोटी शीशी में सैनिटाइज़र वो अपने पॉकेट में रखता है। इसके अलावा थानों पर उस सब की व्यवस्था है कि किस तरह से अगर आप ड्यूटी से आते हैं तो अपने को सैनिटाइज़ किस तरह करें। फ्यूमिगेशन की व्यवस्था की गई है, जहाँ भी एक्स्ट्रा ज़रूरत है उसको किया जा रहा है। और पुलिस परिवार अगर कहीं उनको कहीं सहायता चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी जारी की गई है। नॉट जस्ट इंदौर, अगर किसी और ज़िले में भी अगर वो पदस्थ है, उसकी फैमिली अगर इंदौर में है, चूँकि इस लॉकडाउन में वो आ नहीं सकता और वहाँ ड्यूटी में लगा हुआ है, तो उनके लिए वो हेल्पलाइन जारी है और उसका फ़ायदा भी सभी पुलिस कर्मचारी ले रहे हैं। सर, इंदौर एक हॉट स्पॉट के तौर पर तब्दील हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली इस बार बहुत एक नवाचार से पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आईजी साहब कभी हिम्मत बढ़ाने के लिए पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं वायरलेस सेट पर। हम देखा, कल भी उन्होंने देखा कि भोजन के पैकेट्स खुद मुहैया करवाने गए। उसका कितना असर जो पूरी ज़मीनी स्तर पर जो फील्ड पर काम कर रहे हैं तमाम विभाग के आपके अधीनस्थ, कितना फ़र्क पड़ रहा है उनके अंदर? डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और जो स्टाफ जो ग्राउंड पे काम करता है वो यही देखता है कि लीडर किस तरह से क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। अगर लीडर कॉन्फिडेंट है तो ग्राउंड का स्टाफ है वो भी कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर लीडर उनके 1-to-1 कनेक्शन बनाता है, उनकी समस्याएं सुनता है, तो डेफिनेटली जो पूरा स्टाफ है उनका मोरल बहुत हाई हो जाता है। और जैसा अभी हमारे सभी एसपीज और डीआईजी और आईजी साहब सभी फील्ड में अभी उतरे हुए हैं, जो भी इनोवेटिव आउट द बॉक्स जो भी सॉल्यूशंस है इस क्राइसिस सिचुएशन को डील करने के लिए, वेलफेयर से जितने भी चीज़ें जो भी सजेशंस आ रहे हैं, जो भी अधिकारियों को लग रहा है, वो सभी चीज़ें की जा रही हैं। सर, हमने देखा कि जो पहला फेज़ रहा लॉकडाउन का, बड़ा कठिन रहा। कई जगह पर लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, कई जगह पथराव जैसी स्थितियां भी निर्मित हुई। लेकिन अब हम देखते हैं कि लॉकडाउन के आखिरी पीरियड में हमने देखा वहाँ पर ताली बजा के स्वागत भी किया जाता है पुलिस प्रशासन का, स्वास्थ्य कर्मियों का। तो कितनी उम्मीद है कि अब जो सेकेंड फेज़ रहेगा ये सकारात्मक परिणामों से भरपूर रहेगा और इंदौर जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या हमारे सामने आ रही है, धीरे धीरे न सिर्फ उस पर नियंत्रण पाया जाएगा बल्कि जनता की जो जागरूकता है वो पुलिस के लिए भी अब मददकारी साबित हो सकती है? बिल्कुल। शुरुआत में थोड़ी पब्लिक में जानकारी की भी कमी थी, उनको भी आइडिया नहीं था कि इसके इतनी जो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, इसका क्या लाभ है, नुकसान है। बट अब जो भी जागरूकता वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच चुकी है। टीवी, सोशल मीडिया और जो भी थानों ने भी कार्रवाइयाँ की है, प्लस जो प्रशासन ने भी उनके जो लॉकडाउन है उसको सुगम बनाने के लिए घर घर राशन वितरण और मेडिकल दवाओं दुकानों में छूट देना और इस तरह की जो भी सहयोग किया जा सकता था, इन सब पॉजिटिव प्रयासों से अब काफ़ी सकारात्मक माहौल बना हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि नॉट जस्ट पुलिस के कार्रवाई से पूरे सभी स्वयं आगे बढ़कर इसमें लॉकडाउन में सहयोग करेंगे और सभी मोहल्ला में अपने आप उसको एक सेल्फ डिसिप्लिन, और अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो अपने सामने वाले को भी डिसिप्लिन करने के लिए मोटिवेट करेंगे। और डेफिनेटली हम लोग इसमें जो अभी पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं उसके कर्व को फ्लैटन करेंगे और जल्दी इस पर विजय पाएंगे। अंतिम सवाल के तौर पर सर एक अपील क्या करना चाहेंगे आप अपने विभाग के तमाम लोगों से भी और उसके साथ साथ आम जनता से? हमारे विभाग के लिए तो हमारा यही संदेश है कि इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम चैलेंज और इसको उसी तरह चैलेंज को डील करना है। सभी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो ड्यूटी को मुस्तैदी से करें और साथ में स्ट्रिक्टली करें, बट सभी पब्लिक की परेशानियों को भी समझें और उनके साथ नरम दिल से भी व्यवहार बना के रखें और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन इन्फोर्स करें। और पब्लिक से हमारा यही एक मैसेज रहेगा कि जितनी भी प्रशासन और पुलिस लगी हुई है 24 घंटे इस सब में लगी हुई है, वो सब आपके सुरक्षा और आपके सेहत को देखते हुए ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसलिए जितना पुलिस और प्रशासन का कार्य आप सुगम बनाएंगे, हम लोग उतनी ज़्यादा आपकी मदद कर पाएंगे और आप लोग के साथ मिलकर ही हम इस कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमें सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है इंदौर एसपी सूरज वर्मा जी, जो कोरोना के योद्धा के तौर पर फील्ड पर जमे हुए हैं और आपकी हमारी सुरक्षा का जिम्मा उठा रहे हैं बहुत ही बखूबी तरीके से। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अपने अपने घरों में रहें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जितना हो सके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पालन कीजिए। निश्चित तौर पर ये जो तमाम
उपाय यदि हम उसे फॉलो करते हैं ईमानदारी के साथ, तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस जो कि बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, न सिर्फ हम उस पर नियंत्रण पाएंगे बल्कि उसका जल्द से जल्द खात्मा भी कर पाएंगे। हमारे सहयोगी प्रदीप चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनआर न्यूज़ इंदौर। जान है